नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए साल के अंदर और साथ ही में नए साल के इस पहले वीडियो ऑटो गियर के ऊपर भी। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2022 आप सभी को ऑटो गियर चैनल की ओर से बेहद बधाई। आपका इस साल बिल्कुल मंगलमय हो। तो आज शुरुआत करने वाले हैं आपके पैसे सेविंग को लेकर के। जी हाँ, यदि आप कोई नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर में लेने वाले हैं, या फिर आप कोई भी नई गाड़ी लेने से पहले क्या-क्या पैरामीटर से जज करते हैं उस गाड़ी को, इसी टॉपिक को लेकर मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर हिट कर देना, क्योंकि ऐसी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए आप लोगों के पास लेकर आता रहता हूं टाइम टाइम के ऊपर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल इस वीडियो को। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिमाग में एक बजट को सेट कर लेते हैं कि इस बजट की गाड़ी परचेज़ करनी है, और जो मार्केट ट्रेंड चल रहा होता है या फिर जो गाड़ी हमें दिखने में लुकिंग में ज़्यादा अच्छी लगती है, हम उस गाड़ी को फटाक से ले आते हैं जा कर के। लेकिन कभी भी ऐसे जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, भले ही डिसीजन भी आपके ही होंगे डेफिनेटली, लेकिन उसको एक सही ढंग से यूटिलाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या क्या पैरामीटर होते हैं एक गाड़ी को अच्छी और बुरी बनाने के लिए? माफ़ कीजिएगा, सभी गाड़ियाँ ही अच्छी होती है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ दूसरी गाड़ियों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है, तो हम कम अच्छी गाड़ी को बुरी ही कहते हैं। इसलिए क्या चांस आपके रहते हैं कि आप बेहतरीन गाड़ी को सेलेक्ट कर पाएँ? तो उन्हीं पैरामीटर के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टोटल 5 पैरामीटर यहाँ सेट किए हैं। पहले पैरामीटर की तरफ हम चलते हैं। जी हाँ, यदि आप सेफ्टी को सबसे पहले एक गाड़ी के अंदर मेज़र कीजिए। अब ये सुनने में बड़ा एक सिंपल सा आजकल वर्ड लगने लग गया है सेफ्टी, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। 2 टाइप से सेफ्टी फीचर्स गाड़ी के अंदर आते हैं। एक होता है प्री हिट, एक होता है आफ्टर हिट। प्री हिट मतलब गाड़ी हिट टकराने से पहले कोई उसमें जितने सेफ्टी फीचर्स का यूज किया जाता है, यूज आते हैं या गाड़ी में, एक वो जो गाड़ी के टकरा जाने के बाद में या एक्सीडेंट हो जाने के बाद में जो सेफ्टी फीचर्स किसी भी ड्राइवर या पैसेंजर को बचाने के काम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सीडेंट होने से पहले वो कौन से फीचर्स हैं जो आपको बचाते हैं। जी हाँ, वो है पहला एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। हालांकि इस गाड़ी लेते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए व्हीकल को कि उसमें कौन से वर्जन का एबीएस यूज किया जा रहा है, क्योंकि अब काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आ चुकी है। फिलहाल अभी 4.0 वाला टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट चल रही है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग। आपने देखा होगा जैसे कि जीप कंपास, जब तक कि आप उसमें सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये वो सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको एक्सीडेंट होने से पहले यानी एक्सीडेंट होने को बचाएंगे। अब बात करते हैं वो फीचर्स जो एक्सीडेंट होने के बाद में काम आते हैं आपकी गाड़ी के अंदर, जिसमें है जैसा एयर बैग। एयर बैग ऐसा एक फीचर्स है, सेफ्टी फीचर है, जो कि आपको एक्सीडेंट होने से जस्ट सेकेंडों पहले ही इस फीचर्स का यूज़ हो जाता है, और एक्सीडेंट यानी जब गाड़ी हिट हो चुकी होती है उसके बाद तक ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी में बना रहता है। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, किस गाड़ी में ज़्यादा एयर बैग है उसको कंसाइडर कीजिए। सेकंड जो नोट करने की चीज़ है वो ये है कि गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है, यानी गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है, वो कौन से फ्रेम के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, वो किस उस स्टील का उसके अंदर यूज किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। गाड़ी के बाद हिट हो जाती है, यानी जो कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसके बाद में गाड़ी का स्ट्रक्चर कितना उस चीज़ को ऑब्जर्व झेल पाता है, इसी को ध्यान में रखकर एनसीएपी एक क्रैश टेस्ट करता है। तो आप उसकी रेटिंग से भी थोड़ा सा अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। जैसे कि 5 स्टार या 4 स्टार तक की ही गाड़ियों को सिर्फ आप कंसाइडर करें, इससे नीचे की स्टार रेटिंग गाड़ियों को ना लें। एनसीएपी रेटिंग को भी ध्यान में रखकर पूरी तरीके से समझें कि वो 2 टाइप से रेटिंग देता है। एक वो एडल्ट्स के लिए देता है रेटिंग, एक ही चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन के लिए यदि मैं बात करूँ तो 3.5 से ऊपर की 4, 4.5, 5 की रेटिंग सारी अच्छी होती है, जबकि एडल्ट के लिए 4 से अबव की ही रेटिंग वाली आप गाड़ियों को सिर्फ कंसाइडर करें। तो आपके लिए एक सेफ्टी के साथ में बहुत अच्छा मजबूत इरादा हो जाएगा ये डिसीज़न लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, जो कि आप गाड़ी की
परचेस करते टाइम ध्यान में रखने वाले हैं वो है सेकंड पैरामीटर। जी हाँ, डायनेमिक ड्राइविंग का डेफिनेटली ध्यान रखिए। गाड़ी दिखाने से ज़्यादा, गाड़ी के फीचर्स यूज़ करने से ज़्यादा सेकंड नंबर पर यदि सेफ्टी के बाद में कोई चीज़ आती है तो वो है उसकी ड्राइविंग। क्योंकि आप जब भी गाड़ी में बैठेंगे, आप नॉर्मल सी बात है, गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो ड्राइविंग प्लेजर है गाड़ी का, मतलब डायनेमिक ड्राइविंग है या फन टू ड्राइव है, वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए आपकी गाड़ी में, ताकि जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करें तो आपको एक अलग ही प्लेजर का एहसास हो डेफिनेटली। तो बेहतरीन जो गाड़ी है, अब इसमें टू टाइप से होते हैं। यदि आप सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो आपको एक हल्के स्टीयरिंग वाली, मतलब जो लाइट स्टीयरिंग होता है उसका, वो गाड़ी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, हाईवे पे वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन यदि आप पहाड़ों में या फिर माउंटेन्स, एक ही बात है दोनों, या फिर हाईवे पे ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो आपको थोड़ी सी भारी भारी साइड की, मैं कहूँगा, स्टीयरिंग की नीड होगी। जैसे कि टाटा की गाड़ी में मोस्टली वो जिस बड़ी गाड़ी जो भी है उसकी सफारी वगैरह, उसमें वो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यूज नहीं करता, वो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का वहाँ यूज करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर ये फीचर्स ऑलरेडी इंक्लूड आता है कि वो सिटी में चल रही होगी तो उनका स्टीयरिंग थोड़ा सा हल्का रहेगा, जैसे ही आप उसे हाईवे पे लेके जाएंगे स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली उसमें वेट आ जाता है। तो इस चीज़ को आप सिर्फ गाड़ी को ड्राइव करके या उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर के ही जज कर सकते हैं। तो मेरी राय आपसे ये रहेगी कि टेस्ट ड्राइव जब भी आप लें, 2 4 5 किलोमीटर की ना लें, कम से कम एटलीस्ट 10 से 20 किलोमीटर तक की आप टेस्ट ड्राइव डेफिनेटली लें, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी सेफ्टी के बाद में। जो तो चलिए बढ़ते हैं हम थर्ड से फीचर्स की, थर्ड इसके पैरामीटर की तरफ। तो हाँ, वो है फीचर्स। एंड फोर्थ पे मैं आपको बताता हूँ, वो होता है इसका लुक्स, जो कि अमूमन सबकी पसंद अलग अलग होती है, लेकिन आप थर्ड या फोर्थ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपस में चेंज कर सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में फीचर्स बहुत चाहिए होते हैं, तो कुछ लोगों को अपनी गाड़ी ह्यूज गाड़ी, मतलब उन्हें बड़ी गाड़ी दिखाना पसंद होता है, भले ही फीचर ना हो, यानी वो बेस मॉडल भी कंसिडर कर लेते हैं। तो फीचर्स की फ़िलहाल बात करते हैं। डेफिनेटली यदि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो, और आप सेफ्टी से भरपूर है, गाड़ी की ड्राइविंग काफ़ी डायनेमिक है, तो आपको उसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी अच्छे डेफिनेटली एक डिज़र्व करने चाहिए, और ये बेहद ज़रूरी भी है यदि आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो तमाम ऐसे सेफ्टी फीचर्स लें जो आज से 5 साल बाद तक यदि आपके सामने कोई गाड़ी लाए तो आपको ये ना लगे कि आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि उस टाइम पे भी उसमें वो फीचर्स होने चाहिए। जैसे लाइक आप पुश बटन स्टार्ट हो गया, या फिर आजकल डिजिटल आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, आपका म्यूज़िक सिस्टम डिजिटल वाला आ गया, पूरा टच स्क्रीन वगैरह का सिस्टम। तो ये सारे जितने भी और काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, ये डेफिनेटली आप इनको ध्यान में रखें ही रखें। फोर्थ लुक्स की बात है, जो कि सब्जेक्टिव होता है, लोगों का अलग अलग पैरामीटर होते हैं। किसी को बड़ी गाड़ी पसंद होती है, किसी को एसयूवी पसंद है, किसी को सीडान पसंद है, या किसी को हैचबैक्स पसंद होती है, किसी को स्पोर्ट्स कार। तो ये आप ही के ऊपर चॉइस रहती है, आपको किस टाइप की गाड़ी पसंद आती है। फिफ्थ फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही वैल्यू रखता है ये पैरामीटर, जी हाँ, प्राइस की। तो जिस प्राइस रेंज का आपका बजट है, उस प्राइस रेंज पे एक बात हमेशा ये ध्यान रखें कि उस प्राइस रेंज में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, यानी जो बैंड है आपका, जैसे 15 से 20 लाख का, तो उसमें जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, उन सभी गाड़ियों के अंदर आपकी गाड़ी में सबसे ज़्यादा फीचर्स भी होने चाहिए, आपकी गाड़ी सबसे ज़्यादा डायनेमिक ड्राइविंग वाली भी होनी चाहिए, और आपकी गाड़ी में उतने फीचर्स भी होने चाहिए जो आपको एक लग्जरी का टच डेफिनेटली दे पाएँ। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि उसका कौन सा वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपकी कॉस्ट कटिंग में डेफिनेटली काम आता है, आपके पैसे सेव करने के अंदर। तो ये 5 पैरामीटर थे जिनके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। फर्स्ट सेकंड इनको सबको अपने नंबर वाइज रखिएगा, हालांकि आप थर्ड एंड फोर्थ वाले को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार, या आपको जैसी भी गाड़ी पसंद होती है उसके अनुसार। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, और इसी को ध्यान में रखकर कोई भी गाड़ी को सेलेक्ट डेफिनेटली करें। मैं बिल्कुल मानता हूँ यदि आप इन 5 पैरामीटर का ध्यान रखेंगे तो मारुति की सेल्स काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन सेफ्टी के साथ समझौता बिल्कुल भी ना करें। तो उम्मीद करता हूँ नए साल के ऊपर आपको एक ही थोड़ा सा मेरी नई गाइडेंस देने का तरीका डेफिनेटली पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लोगों के पास में ऐसी नॉलेज की चीज़ें पहुंचाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और अब इसी के साथ में मुझे दीजिएगा इजाज़त। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऑटो गियर को।
सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा कार ड्राइविंग के दौरान, और हेलमेट जरूर पहनिए बाइक राइडिंग के दौरान, और मास्क जरूर लगाइए घर से बाहर निकलने के दौरान। सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।